हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर फिनिश किया था और इस चैप्टर में हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ हम इसका जो प्रैक्टिकल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आपके मार्क्स भी गेन कराएंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट के साथ डेथ ऑफ होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर और होगा, उसके बाद ये पार्टनरशिप पूरी है। एलटी में इस बार केवल इतना ही पूछा जा रहा है, डिसोल्यूशन की बात नहीं कही गई है नए सिलेबस में। तो इसके बाद फिर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा बच जाएगा, प्रैक्टिकल तो यही होगा। तो शुरू करते हैं क्लास को। आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया ही होगा यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट जो होता है एक पार्टनर का, उसका मतलब होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना, मतलब फर्म का जो है पुनर्गठन होना। अगर रिटायरमेंट होता है पार्टनर का तो इसको कहते हैं कि ये फर्म का पुनर्गठन हो गया है। जिसके तहत क्या होता है, पुराने जो साझेदार होते हैं उनके बीच में जो समझौता होता है वो तो हो जाता है समाप्त, और जो बचे से साझेदार हैं उनके बीच में नया साझेदारी समझौता लागू हो जाता है। तो पुराना समझौता खत्म होना, नया समझौता लागू हो जाना, ये होता है आपके किसी पार्टनर के सेवानिवृत्ति होने से, मतलब रिटायरमेंट होने से। अगर कोई पार्टनर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, पुराना समझौता खत्म, नया समझौता शुरू हो जाएगा सभी पार्टनर के बीच में। अब ये स्पेशल नोट्स आपको यही बात शॉर्ट में बताई गई है। अब बात ये देखते हैं, पार्टनर्स में रिटायर फ्रॉम द फर्म। साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है यदि, अब कब कब हो सकता है, ये आपको तीनों बातें याद रखनी है। पहला है, यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। यदि कोई एग्रीमेंट हो और वो प्रभाव में आ गया हो, आपने पहले ही एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट क्या है, प्रभाव में आ गया हो, तो पार्टनरशिप से सेवानिवृत्त हो सकता है। दूसरा, सभी साझेदार, सभी कह रहे ऑल, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यदि सभी पार्टनर क्या है, सहमत है, एग्री है रिटायरमेंट के लिए किसी पार्टनर के। इफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सभी पार्टनर्स क्या हैं, वो सहमत हैं, तैयार हैं कि हाँ भाई ये पार्टनर पार्टनरशिप से जा सकता है। तो जब सभी पार्टनर्स एक पार्टनर्स के लिए तैयार हैं तो वो पार्टनर्स आसानी से जा सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि पार्टनरशिप, इफ पार्टनरशिप एट विल, यदि पार्टनरशिप विल पर होती है, मतलब स्वेच्छा पर होती है, यदि साझेदारी स्वेच्छा से हो, तो एक नोटिस देने के बाद, वो भी कैसे नोटिस होगा, रिटर्न में, रिटर्न में नोटिस देने के बाद जो पार्टनर्स है वो फर्म से जा सकता है। टू रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन रिटायर, और वो क्या करेंगे, सभी को, जो जाने वाला पार्टनर वो क्या करेगा, अपने इस निर्णय की सभी को लिखित सूचना दे देगा कि हाँ भाई मैं जा रहा हूं। तो तीन कंडीशन थी। पहला, यदि सभी पार्टनर सहमत हो, पहला एग्रीमेंट हो, दूसरा सभी पार्टनर सहमत हो, या फिर ऐसा क्या है, उसने नोटिस दिया है रिटर्न में और सभी तैयार हो भी गए हैं, तो पार्टनर जा सकता है। लेकिन ठीक है, जा तो सकता है, लेकिन उसके जाने के बाद या जाने के समय कुछ लाइबिलिटी तो होंगी, कुछ उससे दायित्व तो होंगे, वो क्या होंगे उनको देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जाता है तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, पहली तो लाइबिलिटी होगी कि रिटायरमेंट होने से पहले, तो क्या जिम्मेदारी है उसकी, भाई क्या लाइबिलिटी है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर द ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। देखिए जो डेट है उसके रिटायरमेंट की, उस रिटायरमेंट की तारीख तक, उस रिटायरमेंट की डेट तक जितने भी कार्य उसने किए हैं, उन सब के लिए, उन सब के लिए, या जितने भी कार्य उसके द्वारा हुए हैं, फर्म में जितने भी कार्य हुए हैं, उन सब के लिए वो लाइबल होगा, मतलब जिम्मेदार होगा। अगर आज 1 अप्रैल है और आज कोई पार्टनर जा रहा है, तो आज तक जितने भी कार्य हुए हैं, उन सब के लिए वो
जिम्मेदार होगा। हावेवर आर रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ एंड थर्ड पार्टी कंटिन्यूस पार्टनर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अगर वो चाहे, जैसे आज ही वो जा रहा है तो आज ही वो क्या करेगा, वो लिख के दे देगा, एग्रीमेंट कर लेगा। एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? एक तो वो खुद होगा, दूसरा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? जिससे लेन देन किए हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब थर्ड पार्टी में आ जाते हैं। और जो बाकी पार्टनर्स हैं, ये तीन, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि भाई देखो, आज मैं तो जा रहा हूं इस फर्म से, अब आज के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, जो भी काम आज तक हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो ये कौन कहता है? ये आपको सेक्शन याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। ये कहता है कि जिस दिन तक पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, उस दिन तक उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों की लाइबिलिटी उसकी भी होती है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन, ये कहता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। तो ये आपको याद रखना है, 32 सबसेक्शन 2। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि ऐसे भी तो कार्य होंगे जिसके जो आफ्टर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद भी उसकी जिम्मेदारी बनेगी। वो कौन से काम होंगे, किस लिए होगी? तो वो है सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 बताता है। वो क्या होगा? अगर रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल द पब्लिक नोटिस हिज रिटायरमेंट इज गिवन। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर साझेदार फर्म से जा रहा है तो जाने के बाद भी फर्म के कार्यों के लिए तृतीय पक्ष के प्रति तब तक उत्तरदायी बना रहता है जब तक कि उसकी सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जो सार्वजनिक सूचना है वो देना जरूरी है। अगर आपने सार्वजनिक सार्वजनिक सूचना नहीं दी है तो आप क्या है, थर्ड पार्टी के लिए हमेशा जिम्मेदार रहेंगे अपने जाने के बाद भी, जो भी काम आपके द्वारा किए गए हैं। ये धारा 32 और 3 कहती है, ये भी आपको याद रखना है। अब राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर पार्टनर जाता है तो उसके राइट्स क्या होने वाले हैं? भाई वो तो इसकी जिम्मेदारियां थी। अब ये भी देख लेते हैं कि उसके राइट्स क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होने वाले हैं। तो अधिकार उसका ये होगा, फर्म की ख्याति में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा, क्योंकि भाई उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से तो फर्म यहाँ पहुंची है, उसकी वजह से फर्म यहाँ पहुंची है। तो वो क्या है, अपना ख्याति में हिस्सा भी लेगा। एक तो उसको यह अधिकार है। दूसरा क्या है, संचित लाभ में हिस्सेदारी या अन्य दावों 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 सहित अपनी पूंजी प्राप्त करना। मतलब जो कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई है, वो कैपिटल प्लस जितने भी उसके क्या है, संचित लाभ हैं। अगर उसने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट आपने इधर उधर रखा हुआ है किसी रूप में, जैसे जनरल रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो उन सबको भी उसे लेने का अधिकार है, क्योंकि वो उसके पैसे से ही बनाए गए थे, जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है। तो ये क्या है उसके, ये कुछ राइट्स हैं उसके। अब बात ये आती है, अगर हम रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट करने लगे, अगर इसको हम हमारे हाथ में आ जाए रिटायरमेंट का सारा काम, तो हमें कौन से एडजस्टमेंट होंगे जो हमें करने पड़ेंगे? तो देखिए, पहला क्या एडजस्टमेंट होगा उसके जाने पर? एक तो डिटरमाइन करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, हम फाइन करते हैं नया रेशो क्या होगा उसके जाने के बाद। और दूसरी बात, गेनिंग रेशो क्या होगा, क्योंकि सीधी बात है भाई, अगर तीन पार्टनर है ए बी सी, और इसमें से एक पार्टनर जा रहा है, तो जो प्रॉफिट इन तीनों में बंटता था, अब तो वो भी इन दोनों में ही बटेगा। तो कहीं ना कहीं इनको गेन होगा। ठीक है, गेन होगा कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करनी होती है अगर पार्टनर्स रिटायर होता है तो। दूसरा क्या काम करना होता है? दूसरा करना होता है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मतलब जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, उसका वैल्यूएशन करना होता है, उसकी मूल्यांकन करना होता है, उसकी अकाउंटिंग करनी होती है, किसको लेनी है किसको देनी है, वो भी तो हमें एंट्री करनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी बात, और क्या काम करना पड़ेगा अगर पार्टनर्स को रिटायर हो रहा है? तो आपको अपनी परिसंपत्ति का पुनः मूल्यांकन और देनदारी का पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा। जितनी भी एसेट्स हैं आपकी, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, उनका एसेट का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा,
और लाइबिलिटी का भी रीअसेटमेंट करना पड़ेगा। आपको देखनी पड़ेगी जो लाइबिलिटी आपकी पहले 1 लाख की थी, अब ऐसा तो नहीं है 2 लाख की हो गई। अगर 2 लाख की हो गई तो आप क्या करोगे, उसमें जाने वाले को भी उसमें से उसका प्रॉफिट दोगे कि 1 लाख में आपका भी प्रॉफिट है, इसको लेकर जाइए। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर कोई ऐसी जगह प्रॉफिट रखा हुआ है जो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, पार्टनर्स में नहीं बांटा था, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको भी आपको बांटना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनर, आपको वो अमाउंट फाइन करना पड़ेगा जिसको रिटायर पार्टनर को देकर भेजोगे, भाई रुक जा, आप बिजनेस में रहे थे, आप अपना पूरा हिस्सा लेकर जाइए। तो उसका जो रिटायर पार्टनर का अमाउंट है उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। पेमेंट टू रिटायर पार्टनर्स, और जो पेमेंट्स निकलता है, अमाउंट निकलता है, उस पूरे को उसका पेमेंट करना होता है। अब पेमेंट कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना होता है उसके जाने के बाद। इफ सो एग्रीड बाय द रिमेनिंग और कंज्यूमिंग पार्टनर, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, अगर सभी पार्टनर चाहते हैं बचे हुए पार्टनर के भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो भी करना होता है, और ये सारी चीजें आप पर आनी चाहिए। दूसरा है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये यहाँ इंग्लिश में है। आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, 7 एडजस्टमेंट है जो आपको करनी होती हैं। कब, जब कोई पार्टनर जाता है। तो क्या है, गेनिंग रेशो निकालिए, गुडविल की वैल्यूएशन कीजिए, रिवैल्यूएशन ऑफ की मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, उसके बाद रिजर्व प्रॉफिट हो कोई उसको बांट लीजिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए रिटायरिंग पेमेंट का, और उसके बाद कैपिटल भी एडजस्ट हो सकती है यदि बचे हुए पार्टनर चाहें तो यहां तक हुई। आखिर हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले अब इसके आगे क्या देखते हैं हम। अब देखते हैं यहां पर गेनिंग रेशो। आखिर गेनिंग रेशो होता क्या है, तो गेनिंग रेशो क्या होता है। गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन टेक शेयर प्रॉफिट शेयर और रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जब रिटायर हो रहा है पार्टनर तो उसको शेयर को, उसके शेयर को किस रेशो में, पुराने जो पार्टनर बचेंगे वो किस रेशो में ले रहे हैं, वो होता है गेनिंग रेशो। बताता, तो लाभ अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें शेष मतलब जो निरंतर साझेदार हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं। वो भी कैसे लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर्स उसके लाभ हिस्से को लेंगे, जो उसको लाभ मिलता था उसके हिस्से को यही लेंगे, तो उनको लाभ होगा, तो इसलिए लाभ अनुपात, उनका लाभ अनुपात देखा जाता है। अच्छा, क्यों देखा जाता है ये आगे और देखिए। लाभ का हिस्सा जो रिटायर पार्टनर्स है, सेवानिवृत्त साझेदार है, उसके लाभ के हिस्से के लेने के सरल रूप क्या होगा, जब वो जा रहा है तो जो बाकी पार्टनर्स बचे उनके हिस्से में वृद्धि हो जाएगी। जब एक पार्टनर जाएगा तो जो बाकी पार्टनर बचे हैं उनके लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी, और जब उनके उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन पार्टनर्स को, जो पार्टनर बचे हुए हैं वो कंपनसेट करेंगे। किसको कंपनसेट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स को। अब कंपनसेट कैसे करेंगे, क्षतिपूर्ति, उसको उसको कुछ अमाउंट देकर, और वो अमाउंट कैसा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब जब दो पार्टनर थे, बिजनेस चल रहा था, सी आया तो ये गुडविल लाया, ऐसी अब कितने हो गए, ए बी और सी, अगर इनमें से बी जाएगा तो ये गुडविल लेकर जाएगा, इसको गुडविल कौन देगा, इसको गुडविल ए और सी देंगे। कैसे देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना जरूरी होता है। तो गेनिंग रेशो, ये आपका गेनिंग रेशो को बता रहा है, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन गेन ऑफ अ प्रॉफिट शेयर, गेन ऑफ अ प्रॉफिट शेयर, तो वो कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर, जो भी नया मिल रहा होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर, मतलब नया हिस्सा, नया लाभ माइनस पुराना लाभ, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कि कितना लाभ हो रहा है, नया लाभ में हिस्सा और पुराने लाभ में हिस्सा, इनका डिफरेंस ही क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कितना गेन या लाभ हो रहा है बचे हुए पार्टनर्स को।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अब अपना वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, या तो वैल्यूएशन कह लीजिए या फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। कैसे, तो ख्याति आप कैलकुलेट करेंगे और दूसरा फिर क्या उसकी अकाउंटिंग होने वाली है। तो देखिए, अगर ख्याति की मतलब गुडविल की बात करें, तो गुडविल का जो मूल्यांकन है, जो उसका वैल्यूड है, वो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों द्वारा, जिन साझेदारों को लाभ मिलेगा, वो गुडविल किसको देंगे, वो त्याग करने वाले साझेदार को गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम ऑफ गुडविल, आपकी ख्याति पहले निर्धारित करते हैं और फिर वो उसको देते हैं। और ये जो गुडविल होती है, इसको बोलते हैं स्वनिर्मित गुडविल, मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। और इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपको ये भी याद रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती है। बुक ऑफ अकाउंट में ये लिखी नहीं जाती है। इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में ये नहीं लिखी जाती। फिर इसका क्या किया जाता है? इसको एडजस्टेड कर दी जाती है, इसको एडजस्टेड कर दी जाती है, डेबिट और क्रेडिट कर दी जाती है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें। और अगर कैपिटल अकाउंट बोल दिया कि फिक्स है, कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो फिर करंट अकाउंट से ये एडजस्ट कर दी जाती है। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपके पार्टनर 3 होंगे, ए बी सी, और सी जा रहा होगा, तो सी को गुडविल देंगे कौन? ये दोनों ए देंगे अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसके जाने से इनको गेन हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ए और बी और एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पर्सन थे, 3 पार्टनर थे, जेड जा रहा था, तो जेड के जाने से नया रेशो भी दे दिया। तो नए रेशो के हिसाब से अगर हम गेन निकालते हैं, तो जेड को गेन नहीं हो रहा, जेड को क्या हो रहा था? लॉस ही हो रहा था। तो यहाँ पर वाई अकेला इसको भी कंपनसेट करेगा गुडविल, और इसको भी कंपनसेट करेगा गुडविल। तो ये फिर दोनों को करेगा। कहने का मतलब ये है, जो गेनिंग पार्टनर होगा, वो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स होंगे, उन दोनों को कंपनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा इसके लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। गुडविल इज एग्जैक्टिंग द बुक, कभी एग्जिस्टिंग इन द बुक। क्या हो सकता है कि ख्याति पहले से मौजूद हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। एक तो ये थी कि आपने गुडविल मानोगे, आप उसको वैल्यूड करोगे। दूसरा ये भी हो सकता है पहले ही बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी हो। इस कंडीशन में क्या करोगे? तो ये जो गुडविल होगी, खातों में जो मौजूद ख्याति है, सभी साझेदारों में, जिनमें सेवानिवृत्त साझेदार भी शामिल है, मतलब चाहे रिटायरमेंट पार्टनर हो, चाहे बचे हुए हैं, सबको शामिल कर लो, उनके पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ अनुपात में डेबिट करके उसको क्या कर देते हैं? बट उसको उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? जो भी पार्टनर्स होंगे, जाने वाला भी और जो पुराने हैं वो भी, उन सबके अकाउंट्स में इसको डेबिटेड कर देंगे। उन सबके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट कर देंगे। जैसे ए बी सी 3 आपके पार्टनर्स हैं, और आपकी गुडविल पहले से 30,000 दिखा रखी है, और प्रॉफिट वो कैसे बांटते हैं? इक्वली। तो तीनों के अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट 10,000 रुपए से, और गुडविल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। जनरल एंट्री देखो, आप यहां भी देख सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका तो अकाउंट होगा डेबिट, ए हो, बी हो या सी हो। और वो भी किस में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन से में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, वो गलत हो जाता है, आपको गलत नहीं करना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर लेंगे, गुडविल को। अगर गुडविल दिखा रखी है बैलेंस शीट में पहले से ही, उसकी बात करें, जो गुडविल पहले से ही कहाँ दिखा रखी है? आपके बैलेंस शीट में दिखा रखी है। उसके बाद करते हैं सैक्रिफाइस बाय द कंचूनिंग पार्टनर या पार्टनर्स अलोंग विद द रिटायरिंग पार्टनर्स। कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसा अभी बताया था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनर जो होते हैं, उन पार्टनर्स में एक पार्टनर जाता है, रिटायर होता है एक पार्टनर, लेकिन इसके जाने से किसी और पार्टनर्स को भी सेक्रीफाई हो जाता है, वो भी त्याग करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो भी ये एंट्री देखेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसकी कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो फिर लेंगे करंट अकाउंट, इसको तो करेंगे डेबिट। और जो रिटायर हो रहा है वह पार्टनर, और जिस जो सैक्रिफाई कर रहा है वो पार्टनर,
इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। कहने का मीन्स यही है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा दोनों को, जो भी त्याग कर रहे हैं। जो जा रहा है वो तो त्याग कर ही रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, और बाकी जो बचे पार्टनर्स हैं, अगर उसमें भी कोई सैक्रिफाई कर रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, उसको भी क्रेडिट करेंगे। हिडन गुडविल भी हो सकती है, जिसको इन्फर्ड गुडविल कहते हैं। हिडन गुडविल अगर हो सकती है, अगर गुडविल नहीं दी हुई है तो गुडविल इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। ख्याति का वह मूल्य जो गणना विधियों द्वारा निर्देशित या निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि से अधिक भुगतान की राशि होती है। जो राशि उसको दे रहे हो, एक तो वह, और जो राशि उसकी निकली वो कितना देना है। लेकिन अगर आप अमाउंट उससे ज्यादा दे रहे हो, तो ये जो ज्यादा अमाउंट दे रहे हो यही क्या होगी, फिर ये छिपी हुई ख्याति होगी, या ये आपकी हिडन गुडविल होगी। ये और अच्छे से कहाँ समझ में आएगा, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अमल, विक्की और चंद, ये चंदू, ये तीनों क्या है, पार्टनर है। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 1:3, 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। चंदू जो है वो जा रहा है फर्म से, और उसकी पूंजी, आरक्षित निधियां और पुनः मूल्यांकन पर लाभ समायोजन के बाद 2,20,000 है। टोटल जो उसको क्या करना है, उसकी जो टोटल निकली है देनदारी वो है 2,20,000। ये कब आया है, जब उसका हमने कैपिटल भी दे दी और जितने भी लाभ वगैरह देने थे सब कुछ देने के बाद उसका हिसाब, जो उसका पेमेंट है वो आया 2,20,000। लेकिन होता क्या है, अमल और विक्की उसके दावे का पूर्ण निपटान में उसे पूरा उसका हिसाब करते हैं, उसका पेमेंट पूरा करते हैं। और कितना रुपया देते हैं फुल पेमेंट में, 2,50,000 रुपया दे रहे हो। भाई ये तो आप ज्यादा क्यों दे रहे हो, ये ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है ये ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिफरेंस है ना 30,000 का, ये है गुडविल। ये क्या है उसकी, ये उसकी गुडविल है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी गुडविल है, ये गुडविल में उसको हिस्सा मिल रहा है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जो पेमेंट किया जा रहा है, जो पेमेंट आप कर रहे हो, कर रहे हो वह लिख लेते हैं, कर रहे हो, और साथ में जो उसका ड्यू था, दे था, दे अमाउंट, जो उसका दे अमाउंट था कितना था, 2,20,000। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या आएगा, इसको बोलेंगे हिडन गुडविल या छिपी हुई ख्याति। तो ये तो बात हुई यहाँ पर हिडन गुडविल की, छिपी हुई गुडविल की। अब और क्या देखना है यहाँ पर। देखिए, गुडविल तो चलो उसको दे रहे हैं जो जा रहा है, लेकिन साथ में एक बात और भी है। दूसरी बात क्या है कि जो एसेट है, लाइबिलिटी है, उनका भी तो रिवैल्यूएशन करना है। और उनका रिवैल्यूएशन जब आप करोगे तो वो किस अकाउंट में करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये क्या होता है, बिल्कुल ये वही है जो हमने रिटायरमेंट में सीखा था। इसकी दो साइड होती है, एक आपकी डेबिट होती है और एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में क्या लिखते हैं, इस अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं जितने भी हमारी, अगर एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स कम हो जाती हैं तो उसको यहाँ लिखते हैं कितना अमाउंट कम हुआ। और अगर लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये भी तो हमारा नुकसान होगा, इसको भी इधर ही लिखते हैं अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर एसेट बढ़ जाती है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, उसको कहाँ लिखते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं जब प्लस होती हैं एसेट्स। और यदि लाइबिलिटी कम हो जाती है तो उसको क्या लिख देते हैं, माइनस, इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। जो भी डिफरेंस आता है यहाँ पर वो क्या होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है यहाँ पर, भाई अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है, यदि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से किसकी बात हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की, रीवैल्यूएशन अकाउंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसको बोलते हैं आपका यहाँ पर लॉस होगा। और ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा सभी पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, याद रखना है किसमें, ऑल पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर ऑल्सो। रिटायर पार्टनर को भी नहीं छोड़ना, सभी के अकाउंट में जाएगा ये, और वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा। तो याद रखना, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, वो भी किसकी, रिवोल्यूशन अकाउंट की, तो आपका फिर लॉस होगा। और यदि हाँ, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है किससे, आपकी
डेबिट साइड से, इससे आपकी डेबिट साइड से, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा, और इसको भी कहाँ बांट दोगे, और इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, गेन। क्या कहेंगे, इसको गेन कहेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर गेन होगा, और ये गेन कहाँ पर चला जाएगा, ये सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चाहे वो नया जाने वाला पार्टनर हो, चाहे वो रुके हुआ पार्टनर हो, सभी पार्टनर्स को देना है, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देना है। तो आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लियर होगा डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, जो भी यहाँ प्रॉफिट लॉस होता है उसको पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब साथ में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपने क्या किया है, अलग रखा हुआ है, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा है, तो उसको क्या करेंगे, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसमें, सभी पार्टनर्स में। अब सभी पार्टनर का मतलब है कि रिटायर पार्टनर को भी इंक्लूड कर लेना, और उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये मैं क्या कह रहा हूं, बात समझिए क्या कह रहा हूं। अगर आपको प्रॉफिट 10 लाख रुपए का हुआ था, आपने इस 10 लाख रुपए में से, जब आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा था, आपने थोड़ा सा जनरल रिजर्व में रख दिया। थोड़ा सा मतलब आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में रख दिए थे। फिर आपने थोड़ा सा ये भी किया कि प्रॉफिट इसमें ही पड़ा रहने दिया। कितना प्रॉफिट इसमें ही रहने दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें ही रहने दिया आपने 3 लाख प्रॉफिट। ये आपने बांटा नहीं था, बाकी बांट लिया था। उसके बाद आपका और भी क्या था, आपका ये भी हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा हो। ठीक है, कितने का बना रखा हो, अगर वो भी आपने 3 लाख का बनाया हो, और बाकी आपका 2 3 5 और 3 8, बाकी आपने 2 लाख प्रॉफिट बांट लिया हो, तो ये तो बट गया पहले 2 लाख तो प्रॉफिट। बट ये वाला जो प्रॉफिट आपने उठा के लग रखा था, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, या प्रॉफिट एंड लॉस में छोड़ा था, इन सबको भी अब क्या करोगे, अगर कोई पार्टनर जा रहा है उसको रोकोगे आप, उसको कहोगे भाई रुक जा, तू भी एक काम कर, अपना इसमें से हिस्सा लेके जा, इसको भी हम बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व, WCR, इन सबको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सभी को बांट लोगे आप, और उसको भी उसका हिस्सा दे दो भाई। जब WCR की बात आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये देख लोगे इसका कोई क्लेम तो नहीं है। ये क्यों बनाया जाता है भाई, आपके एम्प्लॉई है बिजनेस में, हो सकता है किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, और वो क्लेम कर दे कि भाई मेरा इलाज कराइए आप, तो उसको आप यहाँ से करा सकते हो, इस WCR में से। अगर यहाँ से ये खत्म हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगर इसमें पैसा हो तो सभी पार्टनर इसको बांट लेंगे। तो ये है आपका रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई खर्चा था, उसको भी तीनों में सभी पार्टनर्स में बांट लोगे, मतलब डेबिट कर लोगे, खर्चा है तो उनके कैपिटल अकाउंट में। तो अगर याद रखना, बैलेंस शीट में आपको कोई एक्सपेंडिचर दिया होता है, कौन सी साइड में होगा एक्सपेंडिचर, एसेट साइड में। एसेट साइड में अगर कोई एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको सभी पार्टनर बांटेंगे अपने रेशो में, और उनके कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा ये डेबिट। ये आपको याद रखें। आगे चलते हैं, और आगे देख लें, जब डिस्ट्रीब्यूट आप कर लोगे जनरल रिजर्व को, तो जनरल एंट्री क्या बनाओगे, तो जनरल रिजर्व डेबिट करोगे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को डेबिट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करोगे, और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो आपको याद रखना है, जितने भी हैं ये आपके प्रॉफिट, इनको तो करोगे आप प्रॉफिट को डेबिट, और टू किसको करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA। इससे आप याद रखना, प्रॉफिट डेबिट टू PCA, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर लोगे आप क्रेडिट। उसके बाद है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस आ रहा हो, तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स का अकाउंट तो करेंगे डेबिट, और टू में कर देंगे जो भी लॉस आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या कोई खर्चा होगा तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, खर्चा या लॉस पर, और टू जो भी खर्चा या लॉस होगा उसको कर लेंगे क्रेडिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको कर लेंगे आप क्रेडिट। इस तरह से ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत जरूरी बात जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ
of reserve, accumulated profit and losses, and deferred revenue expenditure through पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये क्या है? ऐसा होता है, समझिए इस बात को, किसी साझेदारी के रिटायरमेंट के समय, अगर कोई साझेदार रिटायर हो रहा है तो उसके समय जो बचे हुए साझेदार हैं, जिनको चालू साझेदार कह सकते हैं या शेष साझेदार कह सकते हैं, तो जो शेष साझेदार हैं, जो शेष साझेदार हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनके पास आरक्षित निधियां होती हैं, मतलब एक्युमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट होता है, या प्रॉफिट या आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो सोचते हैं कि ये जितने का है इसको इतने ही बनाए रखते हैं आगे भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, जैसे अभी हमने यहाँ पर सीखा था, हमने यहाँ क्या देखा था, हमने देखा था कि जनरल रिजर्व को, अगर जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए है तो ये बांट लेंगे सभी पार्टनर रिटायरमेंट के समय। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो 10,000 रुपए है इसको हम बांटने नहीं है, इसको नई बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको जाने दो, हमारा जनरल रिजर्व 10,000 रुपए का है, हम इसको ऐसे ही लेकर जाएंगे, हमें ये खत्म नहीं करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये इसको बनाए रखने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खातों से संबंधित शुद्ध प्रभाव के लिए एक समायोजन एंट्री पास करनी पड़ती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। कब? यदि आप इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और प्रोविजन को ऐसे ही ले जाना चाह रहे हैं तो। अब ये कैसे करोगे, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसको देखिए, देखिए यहां पर तीन पार्टनर हैं, अनस, विश्वास और मनीष। ये तीनों इक्वल पार्टनर है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये बराबर बराबर, प्रॉफिट जो बांटते हैं बराबर बराबर बांटते हैं। होता क्या है, जो इनमें विश्वास है, ये विश्वास फर्म से रिटायर होता है। कौन? विश्वास। कब रिटायर हो रहा है? 1 अप्रैल 2025। और फाउंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द 5:4। और जो बाकी बचे पार्टनर हैं, कौन बचे? अनस बचा और मनीष बचा। वो कहते हैं कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 5:4 में बांटेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो ये भी डिसाइड करते हैं कि विश्वास के रिटायरमेंट पर टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। कह रहे हैं कि जो इनकी बुक वैल्यू है, जैसे जनरल रिजर्व 60,000 का है, तो हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही दिखाएंगे, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे बस। अब देखिए क्या क्या दे रखा है आपको बुक वैल्यू। देखिए आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व 60,000 रुपए का, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपए का, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपए का। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है? ये खर्चा है, ये दिया हुआ है आपको 10,000 का। तो पूछ रहे हैं इफ एन एडजस्टमेंट एंट्री, यदि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, एंट्री, अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो बताइए विश्वास की कैपिटल कितने से डेबिट होगी? डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? तो चलो देखते हैं। तो इसमें आपको ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना होता है, देखिए यहां पर आप नेट इफेक्ट निकालोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? नेट इफेक्ट। और ये नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? देखिए नेट इफेक्ट निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, जितना भी आइटम क्रेडिट होने हैं, मतलब पार्टनर्स को मिलने चाहिए, उनको लिख लो। जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का है? 60,000 का, इसको पार्टनर्स को मिलना चाहिए, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉन्टीजेंसी रिजर्व, दूसरा क्या है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये भी क्या होना चाहिए? ये भी क्रेडिट होना चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। और थर्ड क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो ये बैलेंस दिया हुआ है ये भी क्या होना चाहिए? ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। और ये तीन हुए, साथ में आपको एक दिया हुआ है खर्चा, तो इसको तो कर लेते हैं ऐड। 60, 80 और 30, 1 लाख, ये हो जाएंगे आपके 80 और 30, 1,10,000। नहीं नहीं, 60 और 40, 1 लाख हो गए। कितने हो गए? 1 लाख हो गए।
तो 1 लाख तो हो गई ये पार्टनर्स को क्रेडिट होने चाहिए। अब इसमें से लेस कर लेंगे जितना खर्चा है, क्या कम कर लेंगे, खर्चा। तो खर्चा क्या है भैया, ये है कि लॉस जो दिया है, प्रॉफिट सॉरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो दिया हुआ है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो दिया है, ये कितना है, ये दिया हुआ है आपको 10,000। तो इस 10,000 को कर लेते हैं यहाँ कम, 10,000 कर लेंगे कम, तो ये कितना बचेगा, 90,000। तो नेट आप देखिए पार्टनर्स को कितना देना है, 1 लाख, पार्टनर से लेना कितना है, 10,000। तो फाइनली क्या होगा, 90,000 रुपया एडजस्ट होना है। तो आप ये जो 90,000 रुपीज है इसको एडजस्ट करेंगे, एंट्री पास करके एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पर ये जो आपका इफेक्ट आ रहा है, ये है आपका नेट इफेक्ट। क्या है ये, नेट इफेक्ट। इस नेट इफेक्ट को हम इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद लिखेंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और किस किस का, तीन पार्टनर है, अनस है, विश्वास है और मनीष, ये तीन है। तो देखिए यहाँ पर इनका अगर देखें हम, तो पहले देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया क्या है इनका, तो नया उन्होंने बताया है 5/4। नया क्या बताया है, 5/4। तो 5/9, 5/9, 5/9 हो जाएगा। और दूसरे का विश्वास तो जा रहा है, दूसरे का हो जाएगा 4/9, 4/9। और ओल्ड प्रॉफिट कितना था इनका, ओल्ड जो था इनका वो था इक्वली लेते थे, तो इक्वली का मतलब 1/3, 1/3 इसका था और 1/3 इसका था। ठीक है, और यहाँ पर इसका कितना, ओल्ड, इसका भी 1/3 था। तो अब आप जब इनको माइनस प्लस करेंगे, आप जब इनको माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा फिर, माइनस प्लस का कहने का मीन्स ये है, जब आप ये आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो या सैक्रिफाई रेशो आ जाएगा। आप माने यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप गेन का ही कीजिए, किसका, गेन का ही कीजिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, गेन वाले में क्या करोगे, नए में से माइनस करोगे ओल्ड, नए में से ओल्ड माइनस करोगे, या ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करोगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आ जाएगा आपका गेन, जो ये ओल्ड है इसमें से माइनस करोगे न्यू। तो इसको माइनस कर लेते हैं, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2/9। तो इसको गेन हो गया। और अगर यहां पर करेंगे, इसको देखेंगे 4/9 वाले को, तो इसको न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/9। इसका आ रहा है 1/9। और ये कितना जा रहा है, इसको सैक्रिफाई कर रहा है 1/3, ये तो अपना सैक्रिफाई कर रहा है, जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो 90,000 रुपया है इसका 1/3 करेंगे, किसके लिए, बी के लिए। तो 90,000 का 1/3 करोगे, मतलब 90,000 रुपए का जब आप 1/3 करोगे तो कितना जाएगा, 30,000। तो 30,000 रुपए से इसकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे, किसकी, बी की। बी की क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बेचारा सेक्रीफाई कर रहा है। तो जो सेक्रीफाई करता है पार्टनर, उसकी कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो विश्वास क्या कर रहा है, सेक्रीफाई, तो विश्वास की कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे। चलो तो सिंगल एंट्री पास करते हैं, बट हमें ये भी तो चाहिए डेबिट किस किस की करेंगे, तो इसको भी देख लो। तो 90,000 का ये कितना था, 2/9। तो ये जो 2/9 आ रहा है, 2/9 इसका गेन आ रहा है, इससे कर लेंगे। तो 9 से 9 काटेंगे, 130, तो ये आ जाएगा 30,000। तो 30,000 30 आएगा, 9 से 9 हो गए यहाँ। अच्छा 2 था यहाँ, 2/9, तो ये आ जाएगा 20,000। तो ये जो है ये 20,000 देगा, यहाँ पर 20,000 देगा कौन, ए। तो एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री देखिए, जनरल एंट्री बनेगी, अनस और मनीष की कैपिटल डेबिट, अनस, अनस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अनस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि इसको क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। तो इसका गेन कितना था, 2/9। तो 2/9 का जब हमने निकाला तो कितना आया, 20,000। तो इसकी तो 20,000 रुपए से कैपिटल करेंगे डेबिट। और दूसरा कौन था जो गेन हो रहा दूसरे को, मनीष। तो ये जो मनीष है, मनीष की जो कैपिटल होगी, मनीष की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे, कितने रुपए से, 10,000 से। और टू क्रेडिट किसकी करेंगे, जो जा रहा है, कौन, विश्वास। तो विश्वास की कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर क्रेडिट, कितने रुपए से क्रेडिट होगी, इसकी होगी टोटल से, मतलब कितना चाहिए इसको, 30,000 रुपए चाहिए, तो 30,000 से इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। तो ये है आपकी सिंगल एंट्री। और ये आपसे पूछ रहा था कि बताइए विश्वास की कैपिटल कितने रुपए से
डेबिट नहीं, क्रेडिट होगी। तो डेबिट नहीं क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसको भी आप अच्छे से कर लें, क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रेडिट होगी। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ, क्रेडिट। तो समायोजन करना है और आपको बताना है कि कितने रुपए से क्रेडिट होगी। तो ये 30,000 रुपए से क्रेडिट होगी। आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन क्या है कि आपकी ये क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 30,000 रुपए से। तो ये समझ गए आप क्या करना है। अगर पुराने पार्टनर चाहते हैं कि हमारे पास जो भी रिजर्व है, प्रोविजन है, भाई हम तो इसको आगे ऐसे लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो जितना भी यहाँ चेंज आ रहा है माइनस प्लस कीजिए और उसको बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए जैसे आप गुडविल में करते हो। जब पार्टनर्स को गुडविल देते हो तब जो है ट्रीटमेंट करते हैं वही यहाँ पर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो अमाउंट होता है जाने वाले पार्टनर्स का, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाले पार्टनर्स का जो अमाउंट होता है उसको हम किस तरह से निश्चित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अमाउंट उसको देना है जो जा रहा है। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर का। और क्या क्या एंट्रीज दैट इंक्रीज क्लेम, तो उसके जो क्लेम को बढ़ाएंगी कौन कौन सी एंट्री होंगी। पहला, उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में, और अगर करंट अकाउंट बना रखा है तो करंट अकाउंट में, एक तो उसको दे देंगे हम। दूसरा, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो भी गेन आएगा उसको दे देंगे। तीसरा, जो भी रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको बांट कर वो भी उसे दे देंगे। और गुडविल में जो भी उसका हिस्सा होगा उसको भी उसे दे देंगे। साथ में प्रॉफिट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी उस डेट तक प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी उसको दे देंगे। अगर सैलरी दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है जाने वाले पार्टनर को, वो भी दे दिया जाएगा उसके रिटायरमेंट तक। तो ये सारी चीजें कौन सी थी जो उसके बैलेंस को बढ़ाएंगी, जो उसके बैलेंस को बढ़ाएंगी। साथ में ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा साथ में कुछ एंट्री ऐसी भी तो हो सकती हैं जो जाने वाला पार्टनर जो होगा उसके क्लेम को कम करेंगी। वो कौन सी एंट्री हो जाएंगी, वो कौन से खर्चे या लॉस होंगे, तो वो होंगी अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो। समझो बात को, अगर मान लेते हैं कैपिटल अकाउंट है, पी सी ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर ये जो डेबिट साइड में तो खर्चे आते हैं ना, तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसकी जो क्लेम है, जो उसका पैसा देना पड़ेगा रिटायरमेंट पार्टनर्स का, वो तो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर ड्राइंग की हुई है उसने, घर पर पैसा ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो भी क्या होगा उसका, वो भी कहाँ से, कैपिटल से, तो भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर उस पर ड्राइंग पर उसने दिया है तो भी कम हो जाएगा। या उसने एडवांस लोन बाय हिम, अगर उसने कोई लोन ले रखा है फर्म से, इफ एनी, और शेयर इन द एक्युमुलेटेड लॉस, या पिछले कुछ सालों का लॉस हो, वो लॉस भी उसका कटेगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, उसके क्लेम को कम कर देंगे। या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बना रहे हैं हम, उसमें लॉस आ रहा हो, तो ये सारी चीज क्या करेंगे, जाने वाले पार्टनर्स के अमाउंट को, क्लेम को कम कर देंगी। तो किस चीज से बढ़ता है ये भी आपको याद रखना है, और किस चीज से उसका क्लेम घटेगा ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा, इसकी जनरलिटी क्या करोगे। देखिए, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को अगर आप दे रहे हैं, कह रहे हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता, ऑन द पेमेंट ऑफ रिटायर पार्टनर्स द अमाउंट ड्यू हिम ट्रांसफर टू द हिज लोन अकाउंट, अगर जाने वाले पार्टनर्स के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम उसको नगद दे रहे हैं, उसका जितना भी पैसा निकला, या उसको कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया गया, तो क्या किया जाता है ऐसे केस में, उसका जो भी अमाउंट निकलता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो करेंगे डेबिट, रिटायर पीसीए में से तो निकाल लेंगे पैसा, और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये कब होगा, जब आप उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, अगर आपने उसको जो पैसा लोन में पहुंचा दिया तो उस पे इंटरेस्ट भी तो दिया जा सकता है, उसको भी समझिए। अनलेस एग्रीड और अदरवाइज रिटायर पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6%
on the outstanding amount till the time amount to him not paid. At his option, he may take instead of the interest, take share of profit that have been entered by use of amount due to him. भाई मान लेते हैं यहाँ पर तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। तीन पार्टनर हैं ए, बी, सी और सी यहाँ पर जा रहा है। तो सी का जो टोटल हिसाब निकला वो है आपका 10,000 रुपए। मान लेते हैं टोटल कितना निकला 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए निकले हैं उसके। अब क्या है 10,000 रुपए या तो आप अभी दे दो उसको, लेकिन अभी नहीं दे रहे हो तो आप इसके पैसे को रख रहे हो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगर आप इस पैसे से भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। वो चाहे तो आपसे 6% इस पर इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर उसके पास ऑप्शन है वो प्रॉफिट में हिस्सा भी ले सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन उसके पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स कोई जा रहा है तो उसका पेमेंट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला लंप सम, या तो लंप सम में उसका पूरा पैसा दे दीजिए, या फिर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या इंस्टॉलमेंट में उसका किस्तों में भुगतान कर दीजिए। या तो एक मुश्त पैसा दे दीजिए उसका सारा, या फिर किस्तों में उसका पैसा भुगतान कर दीजिए। दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अगर लमसम पेमेंट एक साथ दे दोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, कैपिटल अकाउंट में से सीधा कैश दे दिया और टू कैश अकाउंट। ये जब है जब आप लोन अकाउंट में नहीं पहुंचा रहे। देखिए बात को समझो, ये दोनों बात आप समझिए। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा कहां पर पहुंचा रहे हैं आप, लोन अकाउंट में, तो क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायर पार्टनर है उसका लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है, आप उसको तुरंत पैसा दे दो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो कर दो उसके डेबिट, और क्या कर दोगे टू कैश कर दोगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। ये पैसा तुरंत दे दो। तो ये एंट्री कब की है, जब आप उसको तुरंत पैसा पूरा दे रहे हो तब की ये एंट्री है। और अगर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट सो डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो वो फिर वो पैसा लेकर आएगा अपने घर से। तो क्या एंट्री बनेगी, फिर इसकी अपोजिट बन जाएगी। भाई या तो कैश जाएगा तो क्रेडिट टू कैश, और कैश आएगा तो डेबिट, कैश डेबिट। तो कैश डेबिट आने में टू पीसी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पैसा जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। अगर उसका पैसा निकल रहा है तो कैश जाएगा, आपको देना पड़ेगा जाने वाले पार्टनर को। और अगर उस पर पैसा निकल रहा है फर्म का तो वो अपना पैसा लेकर आएगा घर से। फिर एंट्री ये बनेगी। अब अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आप किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं तो देखिए उसको एक तो किस्त भी देनी पड़ेगी उसकी इंस्टॉलमेंट, और साथ में उसको आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा बिना किसी समझौते में। ये भी उसके आप ट्रांसफर करोगे लोन अकाउंट में ही, इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे। तो फिर जनरल एंट्री क्या बनेंगी इसकी, वो देखिए। अगर आप इंटरेस्ट देते हैं, यदि आप इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट देने पर क्या जनरल एंट्री बनाओगे आप, इंटरेस्ट देने पर आप जनरल एंट्री बनाओगे। इंटरेस्ट तो करोगे आप डेबिट, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और रिटायर पार्टनर के लोन अकाउंट में इस इंटरेस्ट को रख दोगे। तो या तो इस एंट्री को बनाओगे आप, या फिर दूसरी, और इसके साथ जब पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट का तो रिटायर पार्टनर्स अकाउंट करोगे डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको याद रखनी है अच्छे से। जब ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे उसके पैसे पे, ये एंट्री, और जब उसका पेमेंट करोगे तो आप ये एंट्री बनाओगे। ये आपको याद रखनी है। लेकिन इससे पहले भी क्या था, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका पैसा निकलेगा, तो जो रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका पैसा निकालकर उसको तो करना डेबिट, और टू कहां पर रखोगे, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में रख दोगे। एक एंट्री ये भी बनेगी। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद ब्याज दे दीजिए और उसका पेमेंट कर दीजिए। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, पेमेंट कर रहे हो तो जब पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे, देखिए भाई उसको, अगर उसको ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ तो पेमेंट दे रहे हो और बाकी ट्रांसफर कर रहे हो लोन अकाउंट में, तो कंबाइन एंट्री बन जाएंगी। कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालिए जो भी उसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कीजिए डेबिट,
और जो नगद दे रहे हो टू कैश, और जो नगद नहीं दे रहे उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये एंट्री कब होगी? जब आप उसको कुछ पैसा तो अभी दे रहे हो और कुछ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। देखिए ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आएंगी तो आपको तब ये सही करनी है, इसलिए इनको धीरे धीरे समझते चलिए, याद करते चलिए, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब देखते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब क्या देखते हैं हम? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर एग्री टू हैव दियर कैपिटल इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कभी कभी क्या होता है, जो चालू साझेदार हैं या शेष साझेदार हैं जाने वाले के बाद, वो अपनी पूंजी को अपने लाभ विभाजन अनुपात में रखने पर सहमत होते हैं। कहते हैं जैसा हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसी तरह से हम अपनी कैपिटल रखेंगे। तो फिर हो सकता है किसी की कैपिटल कम हो जाए, कमी हो, किसी की ज्यादा हो। तो जिसकी कैपिटल में कमी पड़ रही होगी वो क्या करेगा? वो अपने घर से लेकर आएगा जो भी कमी होगी। और जिसका ज्यादा कैपिटल बच रही होगी बिजनेस में, वो अपने उस कैपिटल को निकाल लेगा और उसको अपने घर ले जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं। इस इस बात को हम समझते हैं एक प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल के थ्रू। देखिए प्रैक्टिकल क्या दिया हुआ है? अरुण, तरुण, वरुण, ये तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल क्या है? 432। क्या होता है? तरुण 1 अप्रैल 2025 को रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। और उसी दिन सभी समायोजनों के बाद, जितनी भी समायोजनाएं होती हैं सबके बाद, अरुण, तरुण और वरुण, इन सबकी जो कैपिटल आती है वो आती है पहले की 19,650, दूसरे की 19,800, तीसरे की 9,150। तो ये जो नई फर्म बनती है, नव गठित फर्म की कुल पूंजी अरुण वरुण के जो बीच में है वो 58 और 38 के अनुपात में समायोजित हेतु उनके खाते में प्रविष्टि दर्ज करने के बाद, तो यहाँ जो कैपिटल है उनके खातों में प्रविष्टि दर्ज करने के बाद 28,000 रुपए निर्धारित की जाती है। वो कहते हैं कि आने वाली जो हमारी फर्म होगी उसमें हम 28,000 रुपए की कैपिटल रखेंगे। और वो भी किस रेशो में रखेंगे? कह रहे हैं वो रखेंगे हम 58 और 58 और 38 रेशो में हम रखेंगे। 58 और 38 रेशो में रखेंगे, ये आपको याद रखना है। 58 और 38 रेशो में रखेंगे, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या है ये कह रहे हैं, बताइए, पूछ कह रहे हैं कि बताइए वरुण कितना पूंजी लाएगा। तो पहले ये देख लीजिए वरुण के पास अब कितनी है, तो अरुण के पास अब कितनी है और जरूरत कितनी है। तो देखिए अब तो है उसके पास 19,650। अब उसके पास कितनी है? 19,650। किसके पास? ये अरुण के पास। और फ्यूचर में उसको कितने की जरूरत पड़ेगी तो वो देखते हैं। तो 28,000 में से उसके पास कितने होने चाहिए? उसके पास होने चाहिए 5/8। 5/8 है, बिल्कुल 5/8 उसके पास होनी चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 17,500 रुपए। 17,500। 17,500 होने चाहिए। अब देखिए उसके पास नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 17,500। उसके पास है कितने? 19,650। तो ये तो अपने घर लेकर जाएगा कौन? अरुण। तो अरुण अपने घर लेकर जाएगा, कितने लेकर जाएगा अपने घर? 19,650 में से, 19,650 में से माइनस कर लेगा वो 17,500 रुपए। तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे उसके 2100, 2,150। तो 2,150 रुपए वो अपने घर लेकर जाएगा। बट इसको नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं वरुण की बात। किसकी बात करें? वरुण की। कि बताइए वरुण कितने पैसे लेकर आएगा, कितना पैसा लाई गई रकम कितनी होगी। तो वरुण को देख लीजिए। देखिए 28,000 रुपए होने, 28,000 रुपए क्या है? नई फर्म की कैपिटल। इसमें से जो आपका वरुण है, वरुण का पार्ट कितना होगा? नए रेशो क्या है इसका? 58। 5838, 5 तो पहले का था, इसका होगा 38। तो इसका कितना हो जाएगा? 38। तो 38 देख लेते हैं इसका। 38। तो 38 कर लेते हैं इसका। और 38 करने के बाद इसका आता है आपका 10,500। 10,500 आता है यहाँ पर। अब आप देखिए 10,500 होने चाहिए, उसके पास कितने हैं?
9,150। तो 9,150 है, 10,500 होने चाहिए, तो 9,150 वो माइनस कर लेगा। 10,500 में से माइनस कर देते हैं 9,150, तो ये 1,300, कितने, 1,350, 1,350 रुपए उसको लाने पड़ेंगे। तो वो कितने लेकर आएगा, 1,350 रुपए लेकर आएगा। अब यहाँ पर वो एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कौन ला रहा है, वरुण, तो वरुण कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगी क्रेडिट। और जो लेकर जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आप बना दोगे। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्टेड किए जाते हैं। तो देखिए यहां तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि पार्टनर्स का रिटायरमेंट। लेकिन आपने क्या कहीं कोई थ्योरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा देखा जिसमें पार्टनर्स साल के बीच में जा रहा हो, नहीं। ये सब कब था, जब कोई भी 1 अप्रैल मतलब पहले दिन ही जा रहा है फर्म से। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या बचा हुआ है इसमें, अभी हमारा बचा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में भी पार्टनर जाता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी क्या क्या नियम कायदे हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या अकाउंटिंग में बातें ध्यान रखनी है, उन सब का हम जो डिस्कस करेंगे वो डेथ के साथ करेंगे। क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट बिल्कुल दोनों सेम होते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब क्या देखने हैं, अब ये जो हमने टॉपिक समझा है इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, रिटायर पार्टनर जो होता है वो कंपनसेट करता है, रिटायर पार्टनर जो होता है वो कंपनसेट करता है फॉर गोइंग टू हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सम पार्ट ऑल द सम पार्टनर्स हु कंटिन्यू एज अ पार्टनर्स द कंपनसेट इज पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन। कहने का मीन्स ये है कि ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर हैं। अगर ये पार्टनर जा रहा है और इसके जाने से इन सबको गेन हो रहा है, तो ये जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ये किस रेशो में इस बी को कंपनसेट करेंगे, मतलब गुडविल देंगे। तो कितने, तो किस में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, या सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये देंगे आपके गेनिंग रेशो में। जैसे जिसको गेन हो रहा है जितना, उतना ही वो प्रॉफिट देगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, जब आपको नया तो ज्यादा मिलेगा और ओल्ड कम मिलेगा। तो ओल्ड से न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कहां पर होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑप्शन आपका 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्युमुलेटेड अगर प्रॉफिट होता है, संचित लाभ होता है, तो वह क्रेडिट हो जाता है कंज्यूमिंग पार्टनर इन द दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या क्रेडिट हो जाता है कंज्यूमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या क्रेडिट होगा सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अकाउंट्स बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या डेबिट होगा ऑल पार्टनर्स में। देखिए एक्युमुलेटेड जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होना चाहिए, तो पहली बात तो क्रेडिट, पहली बात तो क्रेडिट, और दूसरा क्रेडिट भी किसको, सभी पार्टनर को क्रेडिट होना चाहिए, इस पर सभी का हक है पुराने रेशो में। नेक्स्ट एक्युमुलेटेड अगर लॉस हुआ तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। और कहाँ डेबिट होगा, सभी पार्टनर में ही डेबिट होगा। तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो इसको याद रखना, इसको क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉसेज हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। कह रहे हैं गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज क्रेडिट रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाई रेशो। जो गुडविल होती है, कह रहे हैं साझेदार की सेवानिवृत्ति पर ख्याति से साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में जमा की जाती है। शेष वो पूंजी अनुपात में जमा करेंगे, या फिर गुडविल रिटायरमेंट के पार्टनर जो क्रेडिट की जाएगी कैपिटल अकाउंट में उनके गेनिंग रेशो में, या गुडविल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेबिट की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नहीं, न्यू यहाँ पर ये गलत आ गया, यह गेनिंग होता, और ये कहाँ आ रहा, इसमें आ रहा, ये रहा गेनिंग रेशो में।
तो देखिए, जब गुडविल कोई पार्टनर जाता है तो उसको गुडविल दी जाती है, उसके अकाउंट में तो होती है क्रेडिट, और जो बाकी पार्टनर्स है जिनको गेन हो रहा है, बचे हुए पार्टनर वो अपने गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे। ऑप्शन आपका डी सही हो। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो रिकॉर्डेड एसेट नहीं थी, अचानक वो सामने आ जाती है तो वो तो प्रॉफिट है, तो क्रेडिट हो जाएगा कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ? पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, पार्टनर अगर रिटायरमेंट हो रहा है और रिवैल्यूएशन हमने बनाया, रिवैल्यूएशन में आया प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो किसके? रिटायर पार्टनर्स के, या सभी पार्टनर्स के उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? तो सभी पार्टनर्स के उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आ रहा है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इफ full or part amount payable to the retiring partner still remains to be paid, there is no agreement among the partners, then retiring partner will get। अगर पार्टनर कोई जा रहा है और आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसका पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वह उसको क्या करेगा? वो क्या लेने का अधिकारी है? इंटरेस्ट लेगा अपने उस पैसे पर 6% पर एनम अपने बैलेंस अमाउंट पर, या फिर शेयर लेगा प्रॉफिट में से जो भी उसका अमाउंट है उसके रेशो में, या फिर इंटरेस्ट 9% पर एनम लेगा। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, वो दोनों ले सकता है, उसको दोनों की चॉइस है, पहला भी और दूसरा भी। वो चाहे तो इंटरेस्ट भी ले सकता है और वो चाहे तो प्रॉफिट में से हिस्सा भी ले सकता है। तो दोनों ही उसकी ये चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमय, बीना और चंद्र, ये तीन पार्टनर है। कैपिटल इनकी ये दी हुई है, तीनों की, दोनों की कैपिटल दी हुई है। दो पार्टनर है चंद्र, इन द फर्म कैपिटल बैलेंस 50,000, 70,000 एंड रेस्पेक्टिवली 31 मार्च 2022। हमें डिसाइड, अब देखिए तीनों की कैपिटल है यहाँ 50,000, 70,000 और 50,000, 70,000 और 8,000 और 8,000। तो यहाँ पर जो है ये है आपका 80,000, 80,000 कौन की, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहला हमें डिसाइड करता है जाने के लिए 31 मार्च को जा रहा है, साल के बीच में नहीं जा रहा, लास्ट में ही जा रहा है। with be the information provided, calculate amount to be paid amid his retirement। their exit जर्नलिज्म में 7,500 रुपए है बैलेंस, और बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, और साथ में है इंटरेस्ट ऑन गेन और रेगुलेशन, वो है 24,000। तो देखिए, एक तो जनरल रिजर्व में है और गुडविल जो है फर्म की वो है 30,000। जा कौन रहा है? हमें जा रहा है। तो बताइए कितना पैसा उसको देना है? तो देखिए 7,500 रुपए जनरल रिजर्व के उसको देने पड़ेंगे। दूसरा, देयर दूसरा गेन और रिवैल्यूएशन, दो 24,000 का क्या है? रिवैल्यूएशन का गेन है, ये भी देना पड़ेगा। और उसको गुडविल भी दी जाएगी। तो कितना दिया जाएगा उसको? उसको दिया जाएगा आपका 0,0,5,11, 31,500 तो ये देने हैं, 31,500 तो उसको ये दिए जाएंगे। दूसरा, गुडविल कितनी है? ये गुडविल फर्म की है, फर्म की गुडविल है 30,000। जा रहा कौन है? अमेय। अमेय का प्रॉफिट क्या है? किस रेशो में बांटते हैं? अमेय, विनय, चंद्र, प्रॉफिट कैपिटल इतनी इतनी है, अलग अलग डिसाइड करते हैं फर्म से जाने के लिए। अच्छा, ये नहीं दिया हुआ कि उसकी कैपिटल कितनी है। वे प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? तो इक्वली बांटते हैं। तो 30,000 में से उसको तीसरा पार्ट मतलब 10,000 दिए जाएंगे, 10,000 ये दिए जाएंगे। इसका मतलब 41,500 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 41,500 रुपए। अब एक बात बताइए, क्या ये सारा पैसा उसी को दे दोगे? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत है। देखिए, ये जो 75,000 हैं और 24,000 हैं, इन दोनों में से मतलब 31,500, ये जो 31,500 ये तो टोटल आए, सभी का हिस्सा है इसमें। और जाने वाले का कितना देना है? 1/3। तो 1/3 यहाँ देखते हैं जाने वाले का हिस्सा कितना है। तो 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15।
तो 10,500 रुपये ये जाएंगे, तो 10,500 ये जाएंगे। कितने देने हैं उसको? 10,500। इसी तरह से गुडविल कितनी है? 30,000। 10,000 इसको गुडविल के, 10,000 कितने मिल जाएंगे इसको? गुडविल के। तो कितने मिलेंगे इसको? तो यहाँ पर उसको 10,500 ये, गुडविल में से 10,000, तो ये हो जाएंगे 20,500। और 50,000 उसकी कैपिटल भी है बिजनेस में लगी हुई, तो 50,000 ये, 10,000 गुडविल, इनको मैं लिख देता हूँ ये। तो उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल कितनी है? 50,000 वो लेकर जाएगा। साथ में वो गुडविल भी लेकर जाएगा अपनी, गुडविल, गुडविल कितनी है? 10,000 रुपये लेकर जाएगा। और दूसरा, यहाँ जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उसको मिल रहा है, रिवलेशन वगैरह 10,000 ये, तो ये भी गेन है, गेन भी 10,000 रुपये, तो कितने लेकर जाएगा वो? 70,500 रुपये लेकर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 3 पार्टनर है, रिया, रीता और रेणु। 31 मार्च 2023 को रेणु सेवानिवृत्त हो रही है, रिटायर्ड हो रही है। तो रेणु को 2,17,000 रुपये देने थे, उनके ऋण खाते में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, अभी नहीं दिए। जो रेणु को पैसे देने थे 2,17,000, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये पूछ रहे हैं कि रेणु ने साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, किस रेट से मिलेगा? 9%, 6%, 12 या 10? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 6% उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर, उनका रेशो दिया हुआ है, सी रिटायर हो रहा है, तो बताइए उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर याद रखें, कौन रिटायर हो रहा है? सी जा रहा है, तो सी को हटा दो, बाकी क्या बचा? 3:2। तो 3 क्या होगा इनका? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, साझेदार हो गए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाती है और नई पार्टनरशिप आ जाती है, बात ये सही कह रहे हैं। दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। एंड फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं कि आपका एजुकेशन, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तैयारी कितनी है। रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर ऑफ इन फर्म्स प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन assets and reassessment of liability and will bear loss on revaluation। देखिए जब पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है तो बात यह है, तो रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द गेन। तो देखिए गेन होता है उसमें भी शेयर लेता है रिवैल्यूएशन में, और अगर लॉस होता है उसमें भी शेयर लेता है, बियर करता है। बात सही है, बात तो सही है ये, पहली ये बात सही कह रहे हैं। दूसरा, भाई करता है रिवैल्यूएशन पर जो भी लॉस गेन होगा उसको जाने वाला पार्टनर भी लेता है जरूर। रिटायर पार्टनर इज एंटाइल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड बियर लॉस इफ एनी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अगर बिजनेस में कोई भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है, जब तक वो रिटायर होगा उस डेट तक ही लेगा। ये भी बात सही है, दोनों सही एक्सप्लेनेशन हो रही है यहाँ भी, दोनों ही बातें सही हैं। रिटायर पार्टनर विल नॉट गेट शेयर इन द गुडविल ऑफ हिज रिटायरमेंट, क्या गुडविल में से हिस्सा नहीं लेगा? गलत कह रहे हैं, हिस्सा लेगा। क्यों नहीं लेगा? छोड़ेगा थोड़ी ना, लेगा वो। दूसरा, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल सिंस ही गेट फॉरगॉन हिज शेयर देन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फेवर ऑफ द अदर। सही है। क्यों लेगा? गुडविल लेगा वो, क्यों लेगा? क्योंकि वो अपना हिस्सा दूसरों के लिए छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ आर सही है लेकिन ए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आर सही, ए गलत। ए करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, तो ये हो जाएगा डी। असर्शन ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑन रिटायरमेंट पार्टनर बिसाइड रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को तो के साथ इसके अतिरिक्त इफ जो बचे हुए पार्टनर हैं वो भी सेक्रीफाई करते हैं, तो ही अलोंग विद रिटायर विल गेट इन द गुडविल इक्वल टू द प्रॉफिट सेक्रीफाई। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं आपसे कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उससे अलग भी किसी को गेन हो रहा, सेक्रीफाई कर रहा है कोई, तो वह भी
गुडविल में अपने सेक्रीफाइड रेशो के हिस्सा लेगा, बिल्कुल लेगा। अगर एक पार्टनर्स के जाने से दूसरे को भी लॉस हो रहा है, तो जाने वाला भी और जिसको लॉस हो रहा है वो भी, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही अपना हिस्सा लेंगे लॉस का। तो ये बात सही कह रहा है। गुडविल इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाई पार्टनर सैक्रिफाइंग रेशो में। ये गलत है, सैक्रिफाई रेशो में नहीं, ये सैक्रिफाई रेशो में दी जाएगी। बताइए, सैक्रिफाई रेशो में ही, मतलब जो जा रहे हैं वो सैक्रिफाइड जो कर रहे हैं उसी रेशो में, जिसको गेन हो रहा है वो पार्टनर इसको देंगे गुडविल को। बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर कंबाइंड प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर मे नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होता है? रिटायरमेंट के समय क्या कहा जा रहा है? रिटायरमेंट के समय एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर नॉट चेंज। क्या वो चेंज नहीं होता? होता है, गलत कह रहे हैं। सबका रेशो चेंज हो जाता है। रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बचे हुए हैं पार्टनर्स टेक प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग रिटायर एज अ रिजल्ट दियर इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर इंक्रीज। हाँ, अगर उनका शेयर बढ़ जाता है तो जैसे उनका शेयर बढ़ के जो भी होता है उसी हिसाब से वो प्रॉफिट बांटेंगे जाने वाले के बाद। डी भी यहाँ सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू मोहन। मोहन को कितना अमाउंट देना है अगर मोहन रिटायर हो रहा है तो जब मोहन रिटायर हो रहा है तो कैपिटल भी लेगा वो अपनी 1,50,000। लॉस ऑफ अकाउंट, ये जो बैलेंस है इसमें से वो अपना हिस्सा लेगा। ठीक है, इसमें से वो अपना हिस्सा लेगा। तो क्या क्या लेगा वो? एक तो 1,50,000 लेगा, उसकी ये कैपिटल है। दूसरा, 1,00,000 लॉस अकाउंटिंग बैलेंस, ये जो है आपका लोन अकाउंटिंग बैलेंस, ये लोन अकाउंट, अच्छा, लोन जो है उसका वो भी लोन भी लेगा वो अपना। दूसरा, एक्रूड इंटरेस्ट लोन पर, उसने लोन दे रखा वो भी लेगा, और इंटरेस्ट दे रखा है मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है उसको तो वो भी लेगा वो। और साथ में गुडविल, गुडविल कितनी है? 1,25,000, इसका आधा, 1,25,000 का आधा कितना जाएगा? ये आ जाएगा 62,500। तो वो इसका आधा हिस्सा 50% मतलब आधा। मोहन जो था वो 50% का मतलब है आधे का पार्टनर है, तो वो 62,500 मिलेगा उसकी गुडविल। और दूसरा, बस। तो इन सबको वो लेकर जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी था, और 50% क्या है उसका? ये तो उसका हिस्सा है। तो इसको कर लेते हैं इधर। तो शेयर प्रॉफिट है, शेयर प्रॉफिट, जो उसका शेयर होगा प्रॉफिट में वो है 50%। ठीक है, वो क्या है? 50%। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है यहाँ पर आपका, वो दिया हुआ है 25,000। तो 25,000 ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 25,000 में से भी वो आधा लेगा अपना प्रॉफिट में हिस्सा, मतलब 12,000। इसमें 25,000 में से लेगा वो आधा, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 12,500। तो 12,500 वो ये भी लेगा, 12,500। ठीक है, तो ये हिस्सा कहाँ से आया इसका? 50% मतलब आधा, किसमें? प्रॉफिट में से। तो इस तरह से ये इन सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है आपका 3,54,500 रुपए। अगर पार्टनर जा रहा है कौन? मोहन। तो इन सब में से वो अपना हिस्सा लेगा, गुडविल में से 50% सभी में से। तो आंसर आ जाएगा 3,54,500। तो यहाँ आई होप आपको जितने भी प्रैक्टिकल और यहाँ पर थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन हुआ है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। देखिए, ये थ्योरी भी आपको करानी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पे थ्योरी नहीं आती तो आप याद रखना फिर आपका न्यूमेरिकल भी नहीं होगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। इसलिए आप प्रॉब्लम में ना आए तो जरूरी हो जाता है यहाँ पर आपको ये थ्योरी भी कराना। तो आप थ्योरी भी जरूर करते रहें साथ साथ, और न्यूमेरिकल तो हम यहाँ आपको करा ही रहे हैं।
तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों कराना ज़रूरी है और दोनों ही हम आपको यहाँ पर कराते जा रहे हैं। तो आप इनको साथ-साथ करते चलें। ये ना सोचें कि देखिए यहाँ तो ये न्यूमेरिकल ही करा रहे हैं, थ्योरी नहीं करा रहे। हम आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपको साथ-साथ लेकर चल रहे हैं। अभी तो हम टॉपिक वाइज़ बात कर रहे हैं यहाँ। अभी क्या हो रही है? अभी टॉपिक वाइज़ चल रहा है, लेकिन फिर क्या होगा यहाँ? टॉपिक वाइज़ के बाद आपको सेट बनाकर टोटल क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, उनको भी हम आपको अवश्य कराएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये ना सोचें कि यहाँ पर आपको धीरे धीरे काम हो रहा है। नहीं, काम आपका बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे से हमारी स्पीड चल रही है। आप देखिए कि धीरे धीरे हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए हैं हम? धीरे धीरे अब हम अपने अकाउंट्स, जो अकाउंटेंसी दिया हुआ है, उसका हम पूरा करने वाले हैं। उसका लास्ट हमारा यहाँ पर अब होने वाला है। जैसे ही ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रह जाएगा, वो भी बहुत तेजी से हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।